everyone, my name is Sonigar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon that you don't miss on any updates. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टेक्स के में आप नील फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। सॉफ्टेक्स में अगर आपका डेटा है तो उसके लिए कैसे फाइलिंग करनी है, उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप वो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सॉफ्टेक्स में फाइलिंग करनी किसको होती है। जो भी कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप फर्म या इंडिविजुअल्स, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो है, अगर वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है थ्रू डेटा कम्युनिकेशन लिंक्स, तो उनको सॉफ्टवेयर फाइल करना मैंडेटरी होता है, सॉफ्टेक्स में रजिस्ट्रेशन कराना, वेदर एज एसटीपी यूनिट्स और वेदर एज नॉन एसटीपीआई यूनिट्स। उनको खुद को रजिस्टर कराना होता है और फिर मंथली उनको कुछ सॉफ्टेक्स फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। जो भी एक्सपोर्ट्स वो कर रहे हैं उनके डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करने होते हैं। देन उनको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी पोर्टल पे फाइल करनी होती है। अगर हम बात करें सॉफ्टेक्स की नील फाइलिंग की, तो इसमें आपको अलग से कुछ भी फाइल करने की नीड नहीं होती है। जैसे हम जीएसटी पोर्टल पे होता है कि हमें नील फाइलिंग करनी होती है तो हम नील सेलेक्ट करके देन फाइल करते हैं। एसटीपीआई में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जनवरी में सेल्स करी है, आपकी जनवरी में एक्सपोर्ट्स हुई है, तो उसके लिए आप फाइलिंग करेंगे विद इन 30 डेज। जब भी आपकी इनवॉइस जनरेट हुई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो फाइल करना होगा। लेकिन अगर आपका किसी मंथ में, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपकी जैसे फेब में या मार्च में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको कोई भी फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है पोर्टल पे। उस केस में आपको कुछ भी फाइल करने की नीड नहीं है। जब भी आपका नेक्स्ट मंथ में, जैसे कि अप्रैल में अगर आपका एक्सपोर्ट होगा कुछ, तो उसकी डिटेल्स फिर आपको देन फाइल करनी होगी। जिस मंथ में आपकी कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको कोई भी फाइलिंग नहीं करनी होती है एसटीपीआई के पोर्टल पे। अगर आपका किसी मंथ का कोई बिल छूट जाता है या कुछ होता है, तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, एज़ सच कोई मनी पेनल्टी नहीं आई है अभी पोर्टल पे। लेकिन आपको वो भी फाइल करना होता है डिपार्टमेंट के कोई रिमाइंडर भेजने से पहले। अगर आप कोई फॉर्म फाइल नहीं करते हैं या फिर लेट फाइल करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको रिमाइंडर्स भेज सकता है और मल्टीपल रिमाइंडर्स भेजने के बाद डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को फ्रीज़ भी कर सकता है। तो इसलिए एसटीपीआई में चाहे कोई पेनल्टी आपको मनी बेसिस पे ना हो, लेकिन आपको पेनल्टी लग सकती है फिर भी। और अभी ये मनी वाली पेनल्टी नहीं है, लेकिन विद इन टू टू 3 ईयर्स ये पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि एसटीपीआई में कोई भी नील फाइलिंग करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कोई डेटा वाली फाइलिंग देखनी है एसटीपीआई में कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।